नमस्कार बच्चों, आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जीरोज दी गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब इसमें लिखा है रिस्पेक्टिवली, देखा जैसे पहले लिखा एज द सम। सम का मतलब ये आगे वाला जो ये सम है और ये जो पीछे वाला डिजिट है ये प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पार्ट लिए हैं, सभी पार्ट नहीं लिए हैं, बाकी मैंने पार्ट छोड़ दिए हैं, उसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर सोल्व आपसे ना हो तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं उनके लिए आपके लिए वीडियो तैयार करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सोल्व करते हैं इसको। देखिए फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट में हमें दी हुई है ये तो है सम और ये है प्रोडक्ट, ये जीरो दी हुई हैं। ठीक है, हमें इनका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होगी, मैं इधर लिख लेता हूं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए अल्फा, इसको अल्फा मान सकते हैं एंड ये बीटा मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, आर जीरोज, मान लीजिए जीरोज हैं। तो देखिए बच्चों हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो सोल्व करते हैं वो लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ठीक है बच्चों, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। अब यहाँ पे देखिए ये सम है, हम इसे सम फाइंड करते हैं और सम में क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है और हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है माइनस, ठीक है, बी हमारे पास है यहाँ पर 1/4, ये सम है। ठीक है, ए इसमें कुछ नहीं है, आप इसमें 1 मान सकते हैं। आप इसको पूरे, मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जो सबसे इजी है। आप जो ये दिया हुआ ना हमारे पास, ये इधर दिया हुआ ये सम है, इसको आप पूरे को बी मान लीजिए, ए को आप 1 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, और हम प्रोडक्ट मान लेते हैं ए बी, ये प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है सी बाई ए, यानी सी है कांस्टेंट टर्म होता है, ए का मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सी है वो है -1। ठीक है, -1, इसके ए नहीं है तो ए को 1 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमने कर लिया। अब हम इसको रखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखिए हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर ए क्या है, ए हमारा 1 है क्योंकि हमने ए की जगह 1 लिया हुआ है। ठीक है, और बी हमारा क्या होगा, 1/4 होगा और सी होगा हमारा -1। आइए मैं इसको रख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, आइए हम इसमें रखते हैं और a हमारा क्या है 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b हमारा क्या है -1/4 है तो हम इसके जगह -1/4 x लिखेंगे क्योंकि दो साइन आमने सामने आ गए तो एक को ब्रैकेट में रख लीजिए, और प्लस c हमारा -1 हो तो -1 ऐसे रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसको आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस होते हैं तो x को 1/4 भी आप ऐसे लिख सकते हैं और माइनस प्लस -1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ना एक बार इसको आप जीरो के एक ओर रख लीजिए और ये 4 हटाना है। अब देखिए 4 कैसे हम इसको हटाते हैं, डिनोमिनेटर से 4 जब हम इसको हटाएंगे तो 4 से हम क्या करेंगे, 4 से फर्स्ट टर्म को और ये जो सी होता है, ये देखिए ए बी सी में रखते हैं तो इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना और साथ ही इस 4 से 0 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। देखिए 4 को x से करते हैं, 4x स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, माइनस यहाँ पर 1x बचा तो 1x को हम ऐसे लिख सकते हैं और 4 को 1 से कीजिए, 4 माइनस का साइन लगाइए पहले, 4 1 जा 4 इक्वल 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 0 0। अब आप इसको चाहे तो विदाउट 0 लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस x और -4। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आ गई होगी। आइए हम अगला करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला में लिखा हुआ है, यहाँ अगर मैं सोल्यूशन करूँ इसका तो अगला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सम जो है ये √2 है और जीरो वो जो प्रोडक्ट है वो 1/3 है। ठीक है सब बच्चों, आइए हम इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए हम सम कैसे फाइंड करते हैं, ए
प्लस बी, और ये क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस बी यहाँ पर आ गया माइनस √2, और ए कुछ नहीं है तो ए को 1 मान लीजिए यहाँ पर, और ये प्रोडक्ट हो गया बच्चों, ये प्रोडक्ट है। आपको मैं छोटा तरीका बता रहा हूँ, आप इससे कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म होता है जो सी होता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर सी को पूरे को 1/3 मान लीजिए और ए को 1 मान लीजिए, ठीक है बच्चों। अब आइए हम इसको लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखने के लिए आपके पहले वो आपको फॉर्मूला लिखना होगा, ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है बच्चों, ये रखना होगा। इसको आप शुरू में ही 0 के इक्वल मान लीजिए तो बड़े इजी तरीके से निकल आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर दोबारा लिखना चाहूँ तो a क्या है हमारा 1 है, और b क्या है हमारा, देखिए b है हमारा माइनस √2, और c क्या है हमारा 1/3। आइए इसको लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा देखिए बच्चों ax², a क्या है 1 है तो 1 को रहने दो, x² प्लस b क्या है हमारा माइनस √2 है, ठीक है, और x को इसको मैं पहले ब्रैकेट में रख लेता हूँ ऐसे, ठीक है, और प्लस c क्या है 1/3, ठीक है, इसको इक्वल 0 के मान लीजिए तो आपका क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से हो जाएगा। x² और माइनस प्लस माइनस √2x, ठीक है बच्चों, और प्लस 1/3 इक्वल 0। अब बच्चों देखिए इसमें 3 आ गया, चाहे तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको पूरा सोल्व करें। इस 3 को यहाँ से हटा दे तो 3 को हटाने का तरीका क्या होता है, रिमूव करने का तरीका क्या होता है, 3 को आप इस टर्म से भी और ये जो फर्स्ट टर्म है इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a से b से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही 0 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 यहाँ से हट जाएगा। देखिए 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² हो गया, और -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके आगे 1 है तो 1 से करेंगे, √2 से नहीं करेंगे क्योंकि रूट होता तो रूट से रूट मल्टीप्लाई कर देते, तो -3√2x इस प्रकार हो जाएगा, और प्लस 1 और इक्वल 3 को 0 से करेंगे, 3 0 0। और आप चाहे तो अब इसको विदाउट 0 लिख सकते हैं, 3x माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए मैं एक और लेके चलता हूँ। यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारे पास वो दिया हुआ है 0 और 5। देखिए बच्चों ये आपके मैथ में से लिया गया है, 0 और 5 दिया हुआ है, इसका मतलब सम ऑफ जीरोज, यानी मैं सीधा लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a होता है, और -b यहाँ पर कितना है 0 है, 0 ना तो माइनस की होती ना प्लस की होती, इसी मैंने कोई साइन नहीं लगाया, a को 1 मान लीजिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है ab, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a, और यहाँ पर c क्या है, ये देखो ये प्रोडक्ट है पीछे वाला जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 5/a कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए a हमारा है 1 और b हमारा है 0 और c हमारे पास है 5, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax², ठीक है बच्चों, प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के इक्वल मान लेते हैं तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो a क्या है 1 है तो 1 की जगह x² लिखेंगे, प्लस b 0 है तो 0 की जगह 0 लिख दीजिए, और c क्या हमारे पास 5 है और इक्वल 0, ठीक है बच्चों। अब 0 की देखो 0 को x से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है, तो इसलिए हम उसको हटा देते हैं, तो x² प्लस 5, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। इसको विदाउट 0 लिख लीजिए कोई, ठीक है, तो ये आपकी अलग एक और इक्वेशन बन गई, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका बड़ा अच्छा लगा होगा। ये आसान तरीका मैंने आपको बताया, आप एग्जाम में इस तरीके से कर सकते हैं, एग्जामिनर आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा क्योंकि ये एक सूटेबल और इजी मेथड है, ठीक है बच्चों। आइए मैं एक पार्ट और करके दिखाता हूँ आपको, इधर मैं करके दिखाता हूँ। देखिए लास्ट पार्ट मैं कर देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है 1 और 1, इसका मतलब सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है, ठीक है बच्चों। आइए हम इसको करते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये सम होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज -b/a होता है, और -b इसमें हम ले लेते हैं -1, ये 1 है तो माइनस का साइन पहले ही आ जाएगा, ये 1, ठीक है। और हम प्रोडक्ट यानी ab, तो प्रोडक्ट क्या है इसमें देखिए c/a होता है, और c इसमें हमने जो प्रोडक्ट है ये दिया हुआ, खाली इसमें 1 दिया हुआ है और a इसमें कुछ नहीं तो हम भी 1 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -1 है और c हमारे पास क्या है 1, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम अगर इक्वेशन बनाए तो कैसे बनेगी, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये इक्वेशन होगी। इसको आप यूं कहीं रखिए क्योंकि कोई भी नंबर डिवाइड में रैशनल नंबर में नहीं है, इसलिए हम इसको यूं कहीं रख सकते हैं। अब a क्या है 1 है तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, और प्लस b क्या है, b -1 है, -1 को जरूर लिखेंगे
ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और प्लस सी ये 1 है। ठीक है, अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस होते हैं माइनस एक्स प्लस 1, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को सिखाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, मैं अगले भाग में आपको और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आऊंगा और वो इजी मेथड से कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।